बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी हलवा, ये मेरी फ्रेंड आई थी वो लेकर आई थी, तो ये मैंने कहा चलें ये भी मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने जो शामी कबाब बनाए थे फ्रीज़र में फ्रीज़ किए थे, तो ये मैंने बॉक्स में डाल के ये भी रख दिया। फ्रेंड आई थी तो जैसा कि बताया मैंने आपको, तो मैंने साथ में चाय रख ली और शामी कबाब बना लिए, और कुछ था नहीं कि मैं सर्व करती हूँ। चाट थी, चाट मैंने साथ में दे दी थी। तो भाई यही था, अचानक से कोई आज और बेटा भी नहीं था घर पे कि वो कुछ ला देता मुझे। तो खैर वो आई फ्रेंड मेरी, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद आई, काफ़ी हमने बैठ के बातें शातें की। आई खैर थोड़ी टाइम के लिए थी, तो ये भी बेटी ने क्लिप रिकॉर्ड कर ली। मुझे तो पता ही नहीं चला उसने कैसे कर ली। मैंने तो खैर मुझे तो ख्याल ही रहा कि मैं कुछ व्लॉग भी मैंने बनाना है, व्लॉगिंग भी करनी है, कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग ही कर लेती, क्लिप बना लेती। आप लोग खैर बेटी ने बना लिया, शुक्र है अल्लाह का। जब वो चली गई तो बाद में मुझे हो, मैंने कहा मैंने तो कुछ अपने यूट्यूब फैमिली के लिए बनाया ही नहीं है। तो बेटी ने कहा मम्मा मैंने बना ली है वीडियो। तो ये इधर क्लाउड साहब हमारे आगे थे, मैंने कहा चले इनसे भी आपको मिलवा देती हूँ। ये इनको शार दिए थे बेटी ने, तो कितने प्यारे इनका कलर लग रहा है, साफ़ सुथरा। तो ऐसा ही होता है, वाइट कलर है जब नहलाओ तो बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, मैंने आपको बाहर का वो भी दिखा दिया। वेदर भी, वर्ल्ड लॉन्ड्री मैंने की थी, कपड़े में डाल रही थी, और साथ में ना आज मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि बादल थे बाहर, तो धूप तो निकली नहीं पूरा दिन, तो कुछ ना अजीब सा डल डल सा फील हो रहा था, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। सर्दियों का यही एक होता है कि जब धूप नहीं होती ना, बंदे को बहुत अजीब सी फीलिंग होती है इंसान की। तो खैर ये क्लाउड साहब हमारे दोबारा इधर आ गए। मैंने कहा ये फिर से मैं आपको दिखा दूँ, जब मैंने शार दिया था तो कैसे थे, और अब देखें मट्टी से फिर भर के आ गया। रात को बाहर चला गया, इसने मुझे लगता है कोई गर्लफ्रेंड बना ली अपनी, जो ये रात पूरी बाहर निकाल के आया और अगले दिन आया तो देखें गंदा हुआ हुआ पूरा। खैर ये आ गया हम लोग नेक्स्ट डे पे जम करके। तो ये बेटा इधर बना रहा था अपने लिए ऑमलेट, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। मेरा भांजा भी आया हुआ था, तो उसने फरमाइश की अपने हाथों का ऑमलेट बना के खिला, तो वो बना रहा था। फिर मैंने इसको बड़ा पैन निकाल के दिया, मैंने कहा बेटा ये ले काफ़ी लोग हैं तो ज़्यादा बनेगा, तो ये कर लो आप, ये बड़ा वाला यूज़ कर लो। तो फिर टेरेस पे आई मैं, फिर वही दिखा रही हूँ आपको, पूरा जो है आसमान भरा था बादलों से, पर बारिश हुई नहीं है। नेक्स्ट डे फिर धूप आ गई, तो उस दिन लग रहा था कि शायद बारिश हो, पर नहीं, नेक्स्ट दिन फिर धूप आ गई थी। तो ये देखें ये ऑमलेट उसने बनाया है, ये ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा साइज़ का, फुल साइज़ का जो होता है पिज़्ज़ा हो। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। तो खैर मर्द के हाथ में तो वैसे ही अल्लाह ने और की बनिस्बत मर्द को ज़्यादा जायका दी। जितने जितने बड़े होटल्स हैं आपने देखे है, सब में जो टॉप शेफ़ होते हैं होती वो मर्द ही होते हैं। तो मर्द और औरत के हाथ में अल्लाह ने फ़र्क रखे है, टेस्ट में फ़र्क होता है। तो खैर यहाँ पे फिर आ गई थी काम वाली। तो मैंने आपको बताया था जैसे पिछले व्लॉग में कि मैंने जाले वाले उतारे थे सारे, तो आज मैंने कहा मैं सही करके डीप क्लीनिंग करवाऊंगी, सोफ़े शोफ़े हटा के सब कुछ। तो सोफ़े उसने हटाई बेचारी ने, खुद ही में थोड़ा सा लगी, पर उसी ने खुद हटाई क्योंकि मेरी बाजू में दर्द था। और ये देखें गंद देख के तो मेरे दिल को कुछ और थे, इतना ज़्यादा गंद, इतना गंद। मैं कह रही थी हमारा ही घर है, आगे आगे से हम लोग सफाई करवा लेते हैं, वो भी कर लेती हैं। ज़ाहिर उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ रोज़ वो सोफ़े आगे करे, और होते भी हैवी सोफ़े, एक बंदे का जो काम है नहीं, रोज़ तो पॉसिबल नहीं कि रोज़ कोई आगे करे करके उनको गंद निकालें। तो खैर इसने फिर बेटे के रूम में से भी ऐसे किया, उसने सोफ़े आगे करके उधर से गंद निकाला, मेरे रूम में से भी उसने निकाला, वो सफाई शफाई की उसने। तो इधर फिर ये कपड़े मैंने देखा ये हो गए थे ड्राई, खैर स्पिन तो हुए थे, इतना टाइम नहीं लगता, तो अच्छे तरीके से सूख गए थे। ये मैंने कहा चलें, ये धूप निकली थी इधर, इतनी तेज़ नहीं थी पर थी धूप। तो मैंने कहा चलें ये भी कपड़े भी मैं अंदर ले जाती हूँ, काम ही अपना ख़त्म करना है सारा। तो कपड़े ही मैं ले आई, सफाई पे वो लगी हुई थी, मैंने कहा चलो आप भी कर लो। ये देखें ये सफाई कितना गंद था। तो बेटी से मैंने कहा बेटा जब डीप क्लीनिंग हो रही है तो आप ऐसे करो, मेरे रूम की आप ना ये सारी चीज़ें उठा के तो ये कर दो। फिर बेटी ने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें उसने उठाई मेरी ड्रेसिंग से, तो उठा के उसने सारे पहले ड्रेसिंग उसने क्लीन की, फिर उसके बाद उसने मिरर सारा क्लीन की, और जिसमें ये जो वो है डिशेज़ हैं जिसमें उसने हमने रखे होते हैं परफ्यूम्स वगैरह और मेकअप, ये चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ की हुई होती हैं। तो ये फिर वो रख ली, और देखें थी सेटिंग भी चेंज कर ली थी बेटी को। सेटिंग चेंज करने से ना बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे खुद अच्छा लग रहा था। मैं खैर उस दिन तो मैंने नहीं देखा, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं गई नहीं अपने रूम में, मैं ज़्यादातर बड़ी बेटी के रूम में होती हूँ। तो नेक्स्ट डे मुझे पकड़ के लेकर गई बेटी, मम्मा मैंने इतना काम किया, आपने मुझे अप्रिशिएट भी नहीं किया, आपने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं बेटा मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा आपने किया, सब कुछ जो है बहुत अच्छा आपने काम किया। तो फिर ये काम चाम मैंने करवाया, और फिर बेटी के रूम में मैं आ गई बड़ी की, उसकी वार्डरोब मैंने साथ में लग के साफ़ करवा ली। काम वाली से मैंने कहा बेटा ये साथ